देखिए, आपको प्रीवियस चैप्टर में लॉरेंज बल पढ़ाए थे। लॉरेंज बल से संबंधित एक हेडिंग है, वृत्तीय गति करते आवेशित कण की त्रिज्या एवं वेग ज्ञात करना है। रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। एक चार्ज पार्टिकल्स है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है और वह एक समान मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग कर रहा है। वह प्रत्येक स्थिति में 90 डिग्री पर वह मूविंग कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है, वृत्तीय गति करता है, तो उस पर केंद्र की ओर एक प्रकार का फोर्स कार्य करता है। केंद्र की ओर हमेशा एक फोर्स कार्य करता है। अगर इस सेंटर O है और इस पथ की यानी पाथ की त्रिज्या जो है वह R है, तो यहाँ पर कण का रेडियस निकालना है, सर्कुलर पाथ की रेडियस निकालना, कण का वेलोसिटी निकालना है। तो लिख सकते हो, माना आवेशित कण का आवेश, माना आवेशित कण का आवेश क्यों पथ की त्रिज्या स्मॉल r, कण का वेग भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता v है, वेक्टर v है। तो इसी को लेट में इंग्लिश में लिखना होगा। तो लेट चार्ज पार्टिकल क्यू, रेडियस ऑफ पाथ r, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल q एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर v। देन आपको मालूम है कि इस पर लगने वाला जो चार्ज पार्टिकल है, उस पर लगने वाला जो लॉरेंज बल होता F इक्वल टू बी क्यू भी, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा जगह यह मोशन कर रहा है, यहाँ पर भी है। अगर इस पथ के यानी चारों तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक जो फील्ड है वह वेक्टर बी है सबके लिए, और यहाँ पर अभिकेंद्र बल, ये लॉरेंज बल है और ये भी केंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इक्वल टू होगा, 11th में पढ़ाया गया होगा मोशन इन प्लेन, आपने पढ़ा समतल में गति, F इक्वल टू mv²/r होता। इस फार्मूले की मदद से हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये दोनों फोर्स है, ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा। ये क्या लिखा जा सकता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लिखा जा सकता है बी क्यू भी इक्वल टू लिख सकते हैं mv²/r हो जाएगा। एक भी से भी कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r इक्वल टू, इसको यहाँ पर लेकर आ जाइए, r इक्वल टू होगा mv/bq, mv इक्वल टू bq हो जाएगा। ये फार्मूला है। अगर काइनेटिक एनर्जी के रूप में लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जा सकता है, चूंकि आपने काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू पढ़ा है हाफ mv², आप क्या होता है mv² होगा, v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो लिख सकते हैं 2k/m, ये स्क्वायर में इधर आएगा तो क्या लिख सकते हैं √ में। तो r इक्वल टू m, अभी के स्थान पर लिखोगे 2k/m अपॉन bq, r इक्वल टू होगा m
यम को अंदर लेकर जाएंगे अंडर रूट में, तो यह यम स्क्वायर हो जाएगा। आई इंटू 2k/m अपान बी क्यू लिखोगे। यम से यम कैंसिल होगा, रूट में लिख सकते हैं 2km अपान बी क्यू, ये हो जाएगा। इससे रेडियस निकाला जा सकता है, ठीक है ना। और यहाँ से आप अगर भी की वैल्यू लिखना चाहोगे तो हम लिख सकते हैं कितना, BQR/m लिख सकते हैं। ये फार्मूला हो जाएगा रिवर्स। इससे रेडियस की ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर चार्ज पार्टिकल का मान दिया हो, जैसे इलेक्ट्रॉन दिया हो, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान अगर पुट करते हो तो 9 × 10⁻31 होता है। पॉइंट में 9.1 होता है, लेकिन न्यूमेरिकल लगाते समय 9 का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। हमेशा क्यू के स्थान पे इतना वैल्यू, ये हमेशा नहीं दिया रहेगा, इसकी वैल्यू ये दिया रहेगा, जिससे रेडियस आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, वह घूमते घूमते एक चक्कर कंप्लीट करता है, एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल किसे कहते हैं, कोई गतिमान पिंड द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। इसका टाइम पीरियड कैसे लिख लेगा, टाइम पीरियड, जिसको आप आवर्तकाल कहेंगे। क्या कहेंगे, आवर्तकाल। t बराबर समय बराबर होता है चली गई दूरी, यानी 2πr, पूरा एक चक्कर घूमोगे तो 2πr होगा, अपान क्या होगा, वेलोसिटी, यानी t = लिख सकते हैं 2πr। अभी की वैल्यू कितना दिया है, mv/v। तो एक फार्मूला हो जाएगा t = 2πr इंटू लिख सकते हैं mv बट्टा, नहीं वो नहीं, v की वैल्यू यहाँ पर रखिए, ये आपका हो जाएगा 2πr के स्थान पे वैल्यू पुट कर दो, mv/v³ अपान क्या है, v। v से भी t बराबर हो जाएगा 2πm, अब अपान v। ये आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा। इस तरह का हम इस फार्मूले की सहायता से किसी भी चार्ज पार्टिकल का रेडियस, यानी पथ का रेडियस निकाल सकते हैं और उस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेटिंग करें। धन्यवाद।